मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एहसास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमजद इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो है हम जिस मौजू पर बात करेंगे उसका तल्लुक़ जो है वो शेंगेन वीज़े से है कि यूरोपीय ममालिक जो शेंगेन का निज़ाम का हिस्सा हैं उनमें कौन से वो ममालिक हैं जहाँ अगर आप अप्लाई करें तो आपके लिए वीज़ा मिलने का इम्कान जो है वो ज़्यादा है। गुज़िश्ता साल के जो अदाद व शुमार हैं हम उन पर बात करेंगे। उनके ज़रिए आप बताएँगे कि अगर आपने पाकिस्तान में या किसी और मुल्क में हैं और आप शेंगेन वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो कौन से मुल्क में आप अप्लाई करेंगे तो उसका जो है वीज़ा देने की शरह जो है वो अच्छी है। सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि जब भी आप किसी मुल्क के वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो आप कोई भी किसी किस्म की गलत दस्तावेज़ात, जाली दस्तावेज़ात ना लगाएं, क्योंकि जाली दस्तावेज़ात अगर आप लगाएंगे तो ये आप ज़हन में रखें कि आप पकड़े जाएंगे। आपकी जाली दस्तावेज़ात जो है झूठ का कोई जो है कहते हैं वो पैर नहीं होते, और अगर आप जाली दस्तावेज़ात पकड़ी गई तो फिर आप ब्लैक लिस्ट भी शेंगेन वीज़े के लिए कर दिए जाएंगे। हाँ, वीज़ा मुस्तरद होने का ऐसा मसला नहीं होता, आप अपील कर सकते हैं, आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई जाली दस्तावेज़ात लगा दी और वो पकड़ी गई तो उसके बाद आप ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, फिर आप शेंगेन वीज़ा जो है ना जल्दी हासिल करने का ख्वाब देखना बंद कर दें। तो इसलिए सबसे पहले तो इसमें ये देखना है, ये करना चाहिए कि अगर आप वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी तमाम दस्तावेज़ात जो है वो ओरिजिनल होनी चाहिए, आपकी होटल बुकिंग भी पूरी होनी चाहिए, आपका रिटर्न टिकट भी ठीक होना चाहिए। इसके अलावा जो भी आप बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हैं, आप अपने टैक्स की चीज़ें लगा रहे हैं, आप अपनी जायदाद के कागजात लगा रहे हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो ओरिजिनल होनी चाहिए, ताकि अगर सफारतखाना या कौंसल खाना उनकी तस्दीक करे तो वो तस्दीक की जा सके, वहाँ से जवाब उनको मुस्बत मिले, जी हाँ ये असली कागज़ है। अगर कहीं से उनको ये जवाब मिल गया कि ये जाली कागज़ है तो फिर आप ब्लैक लिस्ट किए जा सकते हैं। तो ये तो एक बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि अगर आप जो है आपके पास बैंक अकाउंट है, आपके पास सरमाया है, आपके पास कारोबार है और आप टैक्स पेयर भी हैं, तो आप ये सारी चीज़ें लगा कर वीज़े के लिए अप्लाई करें। लोग जो है वो इससे कतराते रहते हैं, पता नहीं वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा। तो ऐसी बात नहीं है, अगर आपके पास जो है आप जेन्युइन विजिटर हैं तो आपको वीज़ा दे दिया जाएगा। आप एजेंटों के चक्कर में ना पड़ें, आप अपने दस्तावेज़ात जो है वो किसी भी ट्रैवल एजेंट से जो है वो तैयार करा सकते हैं। उसमें इतना कुछ नहीं होता, इंश्योरेंस तैयार करानी होती है, एयर टिकट होता है, वीज़ा फॉर्म भरवाना होता है। आमतौर पर वीज़ा फॉर्म खुद भी भर सकते हैं, लेकिन लोग ट्रैवल एजेंट से भरवा लेते हैं कि उनको रोज़ का उनका काम होता है। तो इसमें आपको किसी एजेंट के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी दस्तावेज़ात पूरी करें और वीज़े के लिए अप्लाई करें। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं और वो आपको समझते हैं कि जेन्युइन विजिटर है तो वो आपको वीज़ा दे देंगे। तब हम आते हैं कि जी किस मुल्क की वीज़ा की शरह बहुत अच्छी है। तो यूरोपीय यूनियन का जो सबसे बड़ा मुल्क है जर्मनी, जी हाँ, और सबसे ज़्यादा खुशहाल जो ममालिक हैं उनमें भी इस जर्मनी का शुमार होता है। तो जर्मनी की वीज़ों की शरह पिछले साल सबसे ज़्यादा रही है, और फिर इन वीज़ों में जो मल्टीपल वीज़े भी सबसे ज़्यादा जर्मनी ने दिए हैं। जी हाँ, जर्मनी को जो है पिछले साल देखें 90% जो उन्होंने वीज़े दिए हैं जर्मनी ने वो मल्टीपल वीज़े दिए हैं। यानी अगर आपको 1 महीने का या 1.5 महीने का वीज़ा मिला है तो 1-1.5 महीने में आप 1 से ज़ायद बार जर्मनी जो है वो आ जा सकते हैं। जितना भी 6 महीने का वीज़ा मिला है तो जर्मनी ने सबसे ज़्यादा जो है वीज़े दिए हैं वो मल्टीपल दिए हैं। यानी अगर 100 लोगों को वीज़े दिए हैं तो उनमें से 90 लोगों को जो है वो मल्टीपल वीज़े दिए हैं, यानी वो जर्मनी में 1 से ज़ायद बार आ जा सकते हैं उस वीज़े की मियाद के दौरान। तो जर्मनी में गुज़िश्ता साल जो है वो तकरीबन 10,43,297 दरख्वास्तें दुनिया भर में जर्मन वीज़े के लिए लोगों ने दी। तकरीबन 10.5 लाख करीब बन जाती हैं दरख्वास्तें। पूरी दुनिया में ये 10.5 लाख 10,43,000 दरख्वास्तें जर्मनी वीज़े के लिए आईं, और उनमें से 8,17,307 लोगों को वीज़े दे दिए गए। ये एक बहुत बड़ी शरह है। जर्मनी ने सिर्फ 16% दरख्वास्तें मुस्तरद की हैं। दुनिया भर में जो जर्मन वीज़े के लिए लोगों ने अप्लाई किया तो सिर्फ 16% दरख्वास्तें, यानी अगर 100 लोगों ने अप्लाई किया है तो उसमें 84 लोगों को जर्मनी ने वीज़े दे दिए हैं, और उन 84 में से भी 90% को मल्टीपल वीज़े दिए हैं। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छी शरह जो वीज़े देने की आई है पिछले साल वो आई है जर्मनी की तरफ से, और उन वीज़ों में भी फिर मल्टीपल वीज़े सबसे ज़्यादा आए हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर जो है वो सल्वेनिया रहा है। सल्वेनिया भी यूरोपीय यूनियन का मुल्क है, शेंगेन मुल्क है। तो सल्वेनिया की भी जो है वो शरह बहुत अच्छी रही है वीज़े देने की भी,
और वहाँ पर भी जो है वो तकरीबन मल्टीपल वीज़े ही ज़्यादातर दिए गए हैं, जिनकी शरह जो है वो 81% रही है, यानी 100 में से 81 वीज़े जो दिए गए हैं वो मल्टीपल दिए गए हैं। अब तीसरे नंबर पर एस्टोनिया रहा है। एस्टोनिया ने भी ज़्यादा वीज़े मल्टीपल दिए हैं, 81% उनकी तादाद है, और 100 में से यानी 81 लोगों को जो वीज़े दिए गए हैं वो एस्टोनिया की तरफ से भी शेंगेन वीज़े मल्टीपल दिए गए हैं। अच्छा, अगर देखा जाए पिछले साल तो सबसे ज़्यादा दरखास्तें जिस यूरोपीय मुल्क को वीज़ों की मौसूल हुई हैं वो फ़्रांस है। फ़्रांस के लिए दुनिया भर से 20 लाख लोगों ने फ्रांसीसी सफारतखानों और कौंसल खानों में वीज़े के लिए दरखास्तें दी हैं, लेकिन फ़्रांस ने सिर्फ उनमें से 40% को मल्टीपल वीज़े दिए हैं। उसी तरह स्पेन ने सिर्फ 39% मल्टीपल वीज़े दिए हैं। और अगर उसकी मुस्तरद करने की शरह देखी जाए तो उसमें भी फ़्रांस जो है वो बहुत आगे है। फ़्रांस ने जो है तकरीबन सबसे ज़्यादा वीज़े जो दरखास्तें मुस्तरद करनी है वो फ़्रांस ने की हैं। फ़्रांस का वीज़ा लेना इसका मतलब है कि पिछले साल काफ़ी मुश्किल रहा है। फ़्रांस में जो है वो फ़्रांस के अलावा बेल्जियम और स्वीडन ने भी ज़्यादा दरखास्तें मुस्तरद की, उनकी शरह भी जो है वो ज़्यादा रही है। औसतन जो है पूरा अगर यूरोपीय यूनियन का हिसाब देखा जाए तो 17% दरखास्तें मुस्तरद हुई हैं, लेकिन उनमें जर्मनी ने सबसे कम मुस्तरद की हैं, और फ़्रांस ने, बेल्जियम ने, स्वीडन ने, माल्टा ने सबसे ज़्यादा दरखास्तें मुस्तरद की हैं। तो ये एक वीज़ों का एक अच्छी रिपोर्ट थी, ताकि अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो उसे ये पता हो कि किस मुल्क में उसे वीज़ा मिलने का इम्कान ज़्यादा है। तो इसमें जर्मनी में ज़्यादा है, स्लोवेनिया में ज़्यादा है, और एस्टोनिया में ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा जो दरखास्तें मुस्तरद की हैं वो फ़्रांस ने की हैं, उसके बाद बेल्जियम है, और स्वीडन है, माल्टा है। स्पेन में भी जो है दरखास्तें मुस्तरद होने की शरह कुछ ज़्यादा रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो फ़्रांस में रही है। तो ये थी आज की, ये इंशाल्लाह फिर नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।